नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता 3 दिवसीय अमेरिका दौरा पर हैं। अमेरिका पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भारतवंशियों से मुलाकात की और ढेर सारी बातचीत भी की। उसके बाद वो टेक्सास पहुंचे, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं से मुलाकात की और साथ ही बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने भारत में बढ़ती बेरोजगारी, अमेरिका की बढ़ती उत्पाद शक्ति के अलावा भी कई मुद्दों पर लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी चरम पर है, वहीं चाइना में जो है वहाँ इतने उद्योग फैक्ट्री लगे जा रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत में भी अधिकतर सामान जो हैं वो मेड इन चाइना ही मिलते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे देश भारत में सिर्फ नफ़रत की राजनीति हो रही है, लेकिन जब से हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उस यात्रा के दौरान हमने लोगों को जोड़ने का जो है काम किया है। इसके साथ साथ भारत की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो हमारी कार्यशैली है उसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। हमने भारत को बहुत अच्छे तरीके से जाना है, समझा है, भारत की राजनीति को और बेहतर तरीके से समझा है। साथ ही उन्होंने लोकसभा के परिणाम को भी लेकर कहा कि जैसे ही भारत में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके जो परिणाम आए थे, उसके बाद से ही लोगों के मन में ये चीज़ें आ गई थी कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। लोगों में के मन में अब कांग्रेस के प्रति जो है ये चीज़ें समझ में आ गई है। वहीं बीजेपी के प्रति भी लोगों के मन में ये बातें सामने आ गई है कि बीजेपी सिर्फ देश में नफ़रत की ही राजनीति करती है और देश को जाति धर्म से हटकर जोड़ने का काम जो है वो कांग्रेस करती है। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि आरएसएस कहती है कि भारत एक विचारधारा है, जबकि मैं मानता हूँ कि भारत कई विचारधाराओं से बना एक देश है। तो जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आया है, उसके बाद से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने ज़बरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस जो है सभ्यता और संस्कृति से बनी हुई एक संगठन है। तो राहुल गांधी के अमेरिका जाने के बाद जो इस तरह का बयान आया है, उसके बाद से ही या भारत में भी राजनीति जोरों पर। वैसे भी अब आपको ये भी पता होगा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, राहुल गांधी के विदेश दौरे को भारतीय जनता पार्टी देश में बेहतरीन तरीके से भुना लेती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जिस समय भारतवंशियों को ये संबोधित कर रहे थे, उससे पहले राहुल गांधी को जो है इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के जो प्रमुख हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने राहुल गांधी को इंट्रोड्यूस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेहद ही काबिल व्यक्ति हैं, उनमें बहुत शक्ति है, यानी राजनीति करने की उनमें बहुत क्षमता है, वो बहुत ही संघर्षशील पुरुष है। मतलब राहुल गांधी के पुल बांध रहे थे। उसके बाद ही उन्होंने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। सैम करन का ये बयान जो है, ये वाला वीडियो पूरे तेज़ी से अब वायरल हो रहा है। सैम करन के बारे में आपको पता ही होगा कि सैम करन अक्सर उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और उसके बाद लेकिन लोकसभा चुनाव ख़त्म होते ही उन्हें फिर से एक बार उसी पद पर काबिज कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से सैम करन चर्चा में हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका में कई और भी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे हो सकता है कि राहुल गांधी, जो बात पहले पता चल पाई है कि राहुल गांधी वहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच संबंध को लेकर, उसके बाद व्यापारिक संबंध को लेकर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने
छात्रों से यूनिवर्सिटी में बहुत देर तक बातचीत की। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा चली है। खासकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की इस दौरान काफ़ी तारीफ़ की है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कई बातें छात्रों को बताई। उन्होंने बताया कि अन्य लोगों को भारत की राजनीति को देखने का नज़रिया और मेरे भारत की राजनीति को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है। उन्होंने छात्र छात्राओं से भी कहा कि आप लोग जिस तरीके से भारत को देखते हैं, जिस नज़रिए से आप भारत को देखते हैं, उससे उलट बिल्कुल मेरा नज़रिया अलग है। इसके साथ भी उन्होंने भारत के जो भी हालात हैं, भारत की बेरोजगारी हो गई, अर्थव्यवस्था हो गए, इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत की है। हालांकि अब राहुल गांधी आगे क्या करते हैं और सैम करन के खिलाफ कांग्रेस एक्शन लेती है या नहीं लेती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फ़िलहाल इस समय इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।